Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. हॉस्टल वार्डन वैकेंसी 2025-26 के नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि EMRS की तरफ से रिलीज़ किया गया है। जो भी कैंडिडेट हॉस्टल वार्डन की जॉब लेना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। EMRS स्कूल्स में मीन्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर हैं। सो ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल लेवल की ये भर्ती है, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं एंड फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट को 35 वर्ष रखी गई है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो रहेंगे उनको एज में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक पद पर भर्ती लेने का। ये जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कितना भी परसेंटेज हो, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी की बात करें तो 600 प्लस वैकेंसी हैं। देखिए, छात्रावास अधीक्षक की जब वैकेंसी आती है तो इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर जिस संस्था के लिए भर्ती की जा रही है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पद रहता है, एक या दो रहेगा। ठीक है, तो ये जो हॉस्टल वार्डन का पद होता है, ये एक छात्रावास में एक ही हॉस्टल वार्डन होता है, या एक से ज़्यादा हो सकता है, कहीं कहीं पर आपने देखा हो, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो एक छात्रावास में एक हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक होता है। अब ऐसे में ज़्यादातर संख्या, अगर हम पोस्ट वैकेंसी की बात करें तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी हॉस्टल वार्डन पोस्ट पर नहीं देखी जाती है। तो EMRS में ये वैकेंसी आई है क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर है। तो जितने भी हमारे देश में जो EMRS हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ का जो हॉस्टल है, वहाँ पर हॉस्टल वार्डन की भर्ती की जा रही है। तो 600 प्लस अपॉर्चुनिटी है, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें या इंटरेस्टेड हों। अगर हम इसके एज रिलैक्सेशन की बात करें तो रिजर्व कैटेगरीज को इसमें एज में छूट मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC NCL को 3 साल की, एंड जो PWD कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं और उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी 10 से 15 साल की। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एज में छूट मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना है। इसमें आपका सिलेक्शन प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। प्री एग्जामिनेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा और मेंस एग्जामिनेशन भी आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल मेरिट में इसके नंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज से। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज से रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो टियर 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। ये आपका वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के पेपर रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के, और डिस्क्रिप्टिव में 15 प्रश्न रहेंगे 60 नंबर के। टोटल 55 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 3 घंटे का समय आपको इस एग्ज़ाम में दिया जाएगा। एंड जो फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी, ये आपकी यहाँ पर जो सेकंड एग्ज़ाम है ना, टियर 2, इसके बेस पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हों, आवेदन करना चाहें, आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंट डेट को भी हम कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। 23 अक्टूबर 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एंड ऑनलाइन ही आपको फ़ीस पे करना रहेगी। फ़ीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, किसी भी सिचुएशन में आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी।
अब EMRS में बहुत से पदों पर भर्ती आई हुई है, तो आप इसमें से हम नॉन टीचिंग वाली को कवर करेंगे, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट रहेगी वो यहाँ पर नॉन टीचिंग में। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500, और रिजर्व कैटेगरी से हैं यहाँ पर आपका, हाँ, रिजर्व कैटेगरी से फॉर फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट, इनको 500 रहेगा, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं 500, अनरिजर्व से जो बिलोंग करेंगे उनको 1500 यहाँ पर रहेगा। बाकी अदर टीचर पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हों तो आवेदन कर सकते हैं। तो 23 अक्टूबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अच्छा मौका है, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।